अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। कुछ बात करेंगे मुज़ाकरात को लेकर। तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। बानी PTI ने कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात खत्म करने का कहा है। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने मुज़ाकरात खत्म करने का कह दिया है। PTI की मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, हुकूमत की तरफ से ताउन न करने पर मुज़ाकरात खत्म किए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो वो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो के हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्तकबिल का लाहे अमल भी दे दिया है। फ्यूचर का लाहे अमल भी खान साहब ने दे दिया कि हम आईन और कानून के मुताबिक अपना जो जदोजहद है वो जारी रखेंगे। हम सारे जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज है हम उनको कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ मिलकर के जदोजहद चलाएंगे। इससे कबल हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के 3 सेशन हो चुके हैं, जबकि मुज़ाकरात का चौथा राउंड 28 जनवरी को होना था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने हुकूमत से मुज़ाकराती अमल रोकने के फैसले की तौसीक कर दी। कोर कमेटी मेंबरान को मुज़ाकराती अमल से निकलने की वजूहात से आगाह किया गया। बताया गया मुज़ाकरात और छापे एक साथ नहीं चल सकते। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान के घर और मदारिस पर छापे मारे गए हैं। हुकूमत गैर संजीदा है, संजीदा होती तो जुडिशल कमीशन बना दिया जाता। सलमान अकरम राजा ने बताया मैंडेट चोरी का मुतालबा ख़त्म नहीं हुआ, ये मुतालबा आगे जाकर करना था। पहले हुकूमत को आसान मुतालबात दिए थे, अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाती तो बाकी मुतालबात भी रखते। हुकूमत मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रही थी। PTI की कोर कमेटी ने पीका तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। इजलास में अपोजिशन सियासी जमातों से राब्तों पर भी ब्रीफिंग दी गई। हमारा जवाब तो सुन लेते, फिर इनकार करते। PTI फिर गौर करे, मुज़ाकरात न छोड़े। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी की PTI से मुज़ाकरात का अमल न छोड़ने की अपील। कहते हैं मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बातचीत का ये अमल PTI की पेशरफ्त पर हुआ था। 7 वर्किंग दिन 28 जनवरी को मुकम्मल हो रहे हैं और इस डेडलाइन से पहले काम मुकम्मल कर लेंगे। अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया? जुडिशल कमीशंस का हम ऐलान नहीं करते, जो कि इस वक्त तक नहीं हुआ। 12 बजे के बाद से या कल से बल्कि अभी से मुज़ाकरात के सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये बात अपने लीडर अडयाला जेल के अंदर बंद हैं, उनके ईमा पे या उनके हुक्म पे ये कर रहे हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि 9 मई हो चुका था और फिर फाइनल कॉल भी हो चुकी थी, 24 या 25 या 26 नवंबर भी हो चुका था। उसके बाद उन्होंने शायद महसूस किया कि अब हमारे पास मार्का आराई के बजाय मुज़ाकरात का और गुफ्तगू का रास्ता बाकी रह गया है। सो उन्होंने एक कमेटी बना दी। उसके बाद हमारा सीरियस डेलिब्रेशन शुरू हुई। जो समझती थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके करीब नहीं जाना, इनसे हाथ नहीं मिलाना, वो हमसे हाथ मिलाने पे राजी हो गए। और राजी होने के बाद मुझे नहीं समझ आती इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है, और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर पेशरफ। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने शेख वकास अकरम की जगह जुनैद अकबर खान को चेयरमैन PAC नामजद कर दिया। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से शेख वकास अकरम की जगह किसी और को नामजद करने का मुतालबा किया था। कौमी असम्बली ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। ऐवान ने कसरत राय से तरमीमी बिल की मंजूरी दी। सहाफ़ियों का इजलास से वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सहाफ़ियों से मुलाकात। कहते हैं डिजिटल मीडिया से मुतालिक बिल पर मुशावरत ना करना गलती है। बिल में डिजिटल विक्टिम से मुतालिक बात की है। इस बिल में विक्टिम का लफ्ज़ सहाफ़ी के लिए नहीं है।
कौमी असम्बली में पीका तमीमी एक्ट और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर। PTI का शोर शराबा, सहाफियों का शदीद एहतजाज। ऐवान में कार्रवाई शुरू होते ही अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बाद PTI के अरकान वॉकआउट कर गए। अपोजिशन अरकान के ऐवान से बाहर चले जाने पर हुकूमत ने सुकून से कानून साजी का अमल मुकम्मल किया। ऐवान ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 और पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी पर सहाफियों ने एहतजाजन प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। JUI ने भी पीका तरमीमी एक्ट की मुखालफत की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ सहाफियों को मनाने गए। इस बिल के अंदर मुझे आप बता दें कि वर्किंग जर्नलिस्ट या जो पेशावर सहाफी हैं वो कहां पे टारगेट हो रहे हैं। और अगर ये हमने डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई प्रोटेक्शन अथॉरिटी ना लेके विक्टिम का वर्ड यूज किया गया है, जो डिजिटल मीडिया का विक्टिम होगा, जो खवातीन की तस्वीरें अमेंड करके लगाते हैं, मुझे बताएं हम उनका क्या कर लेते हैं। एक वक्त आएगा कि आपके मेरे बच्चे घर से नहीं निकल सकेंगे बिकॉज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, बिकॉज ऑफ हेट स्पीच। पीका तमीमी एक्ट के तहत फेक न्यूज पर 3 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होगा। बिल के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन की मजाज होगी, जबकि पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी तादीबी कार्रवाई की मजाज होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरमीम बिल 2021, दरामदात और बरामदात कंट्रोल तरमीमी बिल 2023, कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल 2023 मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी और कौमी इदारा बराए एक्सीलेंस बिल 2024 समेत कई अहम बिल भी मंजूरी के लिए आज पेश किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत कोशियाँ हैं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की PBA के वफ़द से मुलाकात में तफसीलन गुफ्तगू। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। अल्लाह के फजलो करम से मुल्की इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 पर जहाँ रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त और बुरादर ममालिक के ताउन से पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने से वापस आकर माशी तरक्की की तरफ गामजन हुआ। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाले मुल्क दुश्मन मखसूस टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। वफ़द ने बिजली की कीमतों को कम करने और बिजली शोबे की इस्लाहत के लिए IPPs के साथ हुकूमती मामलात को खुश उसलूबी से तय करने पर वज़ीर-ए-आज़म की काविशों को सराहा। वफ़द के शुरका ने कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। हुकूमत इस ज़मन में अपना मुस्बत किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बैंक के साथ शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल होगा। आलमी बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। IT के शोबे में भी तरक्की होगी। आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दहाइयों पहले हो जानी चाहिए थी। हम CPF पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, करप्शन के खात्मे से फंड्स तालीम, सेहत और दूसरे शोबों को मुयस्सर होंगे। जो प्रोग्राम जिसका आज हमने इफ्तिताह किया है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर तालीम के मैदान में, सेहत के शोबे में और जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो आफत 2022 में पाकिस्तान में आई थी, जिसने बहुत तबाही मचाई थी, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और तालीमी जो हमारे जो अहदाफ हैं उसको पूरा करने के लिए ये प्रोग्राम ये उसके लिए मुख्तस है। और इसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो भी इसका हिस्सा है। $20 अरब के साथ जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी हम इंशाअल्लाह इनकरेज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को मुबारकबाद का बाज़ाब्ता ख़त भेजा। वज़ीर ख़ारजा ने भी नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को मुबारकबाद का बाज़ाब्ता ख़त भेज दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने भी नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को मुबारकबाद दी है।
सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया है। कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। और समाअत 27 जनवरी को मुकर्रर की गई है। अपने नाज़रीन को मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ सबीन शहबाज मौजूद हैं, वो हमें मज़ीद डिटेल्स देंगी। सबीन, आगाह कीजिएगा, तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज किया गया है और इस दरख्वास्त के अंदर क्या कहा गया है? देखिए, ये पीर के रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ना करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया था। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस था। गुज़िश्ता रोज इस शो कॉज नोटिस पर फैसला महफूज हुआ था और अब एडिशनल रजिस्ट्रार ने ये जो तौहीन अदालत का जो शो कॉज नोटिस है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उस पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी दायर की गई है। इससे भी अहम चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की जो इंट्रा कोर्ट अपील है इस पर 6 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया है और 27 जनवरी पीर के रोज जो है वो 6 रुकनी बेंच जो है इसकी समाअत करेगा। जस्टिस जमाल अहमद वकील की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस मुसर नजर रिजवी इस 6 रुकनी बेंच का हिस्सा है। इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच में जो है वो शामिल हैं। 27 जनवरी यानी कि पीर के रोज जो है वो दिन 1 बजे 6 रुकनी बेंच जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा था। गुज़िश्ता रोज जिसका फैसला महफूज किया गया था वो अभी तक सुनाया नहीं गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन आपका। और सुबह के औकात लाहौर में ठंडी हवाओं का राज है। दिन का आगाज होते ही सूरज किरणें बिखेरने लगा है। दूसरी तरफ शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के असरात बरकरार हैं। मजीद बात करेंगे इस पर सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान। आज बिल्कुल लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो शहर का मौसम सुबह के औकात खुशगवार देखने को नज़र आ रहा है। मतलब इस वक्त साफ़ है, जबकि सूरज भी अपने रंग दिखाने को तैयार है। दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 रिकॉर्ड किया जाएगा। सुबह के औकात हवा जो है वो इस वक्त 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। नमी 91% रिकॉर्ड की जा रही है और हवा चलने से लाहौर का मौसम जो है वो और भी शानदार हो गया है। साथ ही दूसरी जानिब बात करें महकमा मौसमियात की तो ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मतला जो है वो इसी तरीके से साफ़ रहेगा, मौसम खुशगवार रहेगा, सर्दी की शिद्दत इसी तरीके से बरकरार रहेगी, जबकि दिन के औकात सूरज जो है वो अपने जलवे दिखाएगा और खूब चमकेगा। साथ ही दूसरी जानिब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत जो है वो इस वक्त बरकरार है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो 8वें पर मौजूद है। जी।